गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो काफ़ी परीक्षा उपयोगी हैं। एक सिस्टमेटिक वे में हम इन्हें ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जिगजैग वे में जो तटरेखा है गुजरात की, ये सबसे लंबी तटरेखा है। तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। 1214 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य फ्रेंड्स गोवा है जो 101 किलोमीटर है। 101 तो इजीली मेमोराइज हो जाएगा। 101 एक शुभ अंक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। 101 गोवा की तटरेखा है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य हमारा गुजरात है, 1214 किलोमीटर लंबी। ठीक है। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके संग भारत शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। जो कितनी है मैंने आपको बताया था मैंने 4100 आप मेमोराइज कर सकते हैं एक राउंड फिगर में। ऐसे आप मेमोराइज कर लेंगे इजीली, लेकिन उसमें से आपको वही चार आपको माइनस करना हो तो 4096 फ्रेंड्स। 4100 आपने इसे माना मेमोराइज करने की दृष्टि। फिर इसी 4 को आपने फ्रेंड्स माइनस कर दिया तो कितना हो गया फ्रेंड्स? 4096 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। जो बांग्लादेश के संग भारत की सीमा लगी है, जो सबसे लंबी सीमा भारत बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहा है। और सबसे छोटी फ्रेंड्स किस देश के संग भारत शेयर करता है? ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, अफगानिस्तान के साथ। और इसकी लंबाई कितनी फ्रेंड्स? 106 किलोमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कोई ट्रिक और एक सिस्टम आपके सामने मैं प्रेजेंट करूँगा। तो फ्रेंड्स जो 1888 में डुरंड कप प्रारंभ हुआ इंडिया फ्रेंड्स। जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उस टाइम की भारत के सर मार्टिन डुरन, उनके द्वारा ये कप चलाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और ये सबसे प्राचीन फुटबॉल कप है डुरंड भारत का। इसमें 16 टीमें भाग लेती है फ्रेंड्स। अब ये डुरंड कप जो है सबसे प्राचीन कप है फुटबॉल का भारत में। उसमें टीमें कितनी पार्टिसिपेट करती है फ्रेंड्स? 16। तो उन 16 के बीच में आप 0 रख दीजिए। 106 से मान निकल के, और जो डिस्टेंस है, जो लंबाई है भारत और अफगानिस्तान के बीच बनी सीमा, जिसे डुरंड सीमा भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं आप, इस सबसे छोटी जो सीमा हमारी भारत देश की लगी है किसी देश के संग, वो है अफगानिस्तान। और इस डुरंड सीमा के बारे में एक चीज़ और तथ्य, बहुत महत्वपूर्ण एक तथ्य, ये सबसे खतरनाक सीमा मानी जाती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य भी सीमा बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स। 1896 में ये सीमा बनी थी। ठीक है फ्रेंड्स। 1896। तो अब हम आते हैं फ्रेंड्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी की तरफ को हम अपना रुख करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ा हमारा जो राज्य है फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है मध्य प्रदेश। फर्स्ट नंबर, सॉरी, राजस्थान। ठीक है ना। जो जर्मनी देश के जर्मनी के यूरोप देश के जर्मनी के बराबर है। ऐसे भी रिलेट करना होगा फ्रेंड्स, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जर्मनी देश के लगभग बराबर है। दूसरा है मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से आप बढ़ेंगे, पहले आप जाएंगे राजस्थान, फिर आएंगे मध्य प्रदेश, दूसरा नंबर, तीसरा आएगा महाराष्ट्र, फिर आपको सीधे जंप करना होगा यूपी में। ठीक है फ्रेंड। चौथे नंबर पर यूपी आ जाएगा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो कैसे बढ़ेंगे आप? ये आपका फिगर बन जाएगा ऐसे, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ये जंप करके आप कहाँ गए? यूपी।
और यूपी के बाद आप कहाँ गए, गुजरात। तो ये है हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में 5 राज्य, यानी कि सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, फिर गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्ट वर्ड भी बनाना चाहेंगे इसमें आप, RMM UPG। ठीक है फ्रेंड्स, RMM UPG। वैसे आपको ये मैप को ही ऑब्जर्व करके याद हो जाएगा, लेकिन आप अगर चाहें तो एक शॉर्ट वर्ड भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, RMM UPG। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स 5 सबसे छोटे राज्य। इसमें आता है आपका फ्रेंड्स GST, काफ़ी प्रचलित है GST शब्द वाणिज्यिक क्षेत्र में, करों के संबंध में। तो सबसे छोटा राज्य हमारा फ्रेंड्स गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देख सकते हैं आप, गोवा। GST। दूसरा सिक्किम, तीसरा त्रिपुरा। ठीक है फ्रेंड्स, उससे हम आगे बढ़ेंगे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी जर्नी चलेगी फिर छोटे से बड़े की ओर को चलते हुए। सबसे छोटा गोवा, GST से आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, GST, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। 3 तो आपको सबसे छोटे याद हो गए। सबसे छोटा है गोवा, दूसरा उससे बड़ा है सिक्किम, उससे बड़ा है त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे आप नागालैंड, ना ट्रिपल M, NA ट्रिपल M, NA ट्रिपल M, एक वर्ड यहाँ पर ड्राइव हो जाएगा फ्रेंड्स। ना नागालैंड, मिजोरम फ्रेंड्स, मणिपुर और मेघालय, ना ट्रिपल M, NA ट्रिपल M, ऐसे ड्राइव कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट आज मैंने ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किए सिस्टमेटिक वे में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे भी मैं ऐसे वीडियोज आपको एक प्रॉपर वे में, एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करूँगा, जिससे आप सरलता से तथ्यों को मेमोराइज कर लेंगे और शीघ्र और पूर्ण शुद्धता के संग परीक्षा हॉल में उत्तर को देख के सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन। ये देखिए फ्रेंड्स, जो झारखंड है, जो छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है, ठीक है, हरियाणा है, 1 2 3 4 और तेलंगाना है 5। ये ऐसे राज्य हैं फ्रेंड्स जो न समुद्री सीमा बनाते हैं और न ही किसी देश के संग सीमा बनाते हैं। ये पूर्णतः भारत के अंदर के देश या आंतरिक राज्य आप इन्हें कह सकते हैं। तो इन राज्यों की सीमा संख्या कितनी फ्रेंड्स, 5। ठीक है, जो न किसी देश के संग सीमा शेयर करते हैं, ना समुद्र के संग कोस्ट लाइन बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन कौन से राज्य हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ठीक है फ्रेंड्स, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और फ्रेंड्स आपका कितने राज्य हो गए, 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम मैप को ऑब्जर्व करेंगे परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तरों की दृष्टि से। ठीक है फ्रेंड्स, और एक पॉइंट हम यहाँ पर और ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो हमारी जो समय रेखा है, जो हमारे इससे समय का निर्धारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वह रेखा 82.5 है, जो यूपी से गुजरती है, मध्य प्रदेश से। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, इससे समय का निर्धारण होता है, जिस देशांतर से 82.5। ठीक है फ्रेंड्स,
82°30 जो नैनी यूपी के करीब से यूपी से गुजरती है, प्रयाग के करीब नैनी से। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितने राज्यों से गुजरती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से भी गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार के वीडियो में आपको बार बार प्रेजेंट करूँगा। सिस्टर वीडियो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बार बार देखिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।